नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आध्यात्म गुण निरूपण। आत्मगुण समझो, मतलब इनको आत्मगुण भी बोलते हैं। पहला था बुद्धि, नहीं इसमें दे रखा, पहला श्लोक दे रखा है इच्छा आदेश सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति। ठीक है, बुद्धि स्मृति अहंकार और लिंगानी परमात्मम। जैसे कि इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न बुद्धि, ये आत्मा के विशेष गुण होने से आध्यात्मिक गुण कहलाते हैं। भाई आध्यात्मिक गुण क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये आत्मा के विशेष गुण है, इसलिए इनको आध्यात्मिक गुण बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि अभी इनके एक एक गुणों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई बुद्धि क्या है, इच्छा क्या है, द्वेष क्या है। तो पहला गुण करते हैं अपन बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। सभी सर्व व्यवहार का कारण बुद्धि है। अपन जो भी कर रहे हैं सर्व व्यवहार, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, किसी को जान रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बुद्धि की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्व व्यवहार अपन मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं सब बुद्धि की वजह से हो रहा है। पागल व्यक्ति देखे ना, उसको पता ही नहीं होता कि कभी क्या कर रहा है, कभी कभी पत्थर फेंकने लग जाता है, कभी प्यार से बात करने लग जाता है, कभी कहाँ बैठ रहा है, कभी डांस कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसकी बुद्धि में डिफेक्टिव होती है। लेकिन अपनी बुद्धि ठीक है, अपन को पता है अपन क्या कर रहे हैं। तो अपन जो कुछ भी कर रहे हैं वो बुद्धि के अधीन है। सर्व व्यवहार का कारण बताया इसमें बुद्धि को। ओके, आयुर्वेद अनुसार बुद्धि को 5 वर्गों में विभाजित किया है। आयुर्वेद अनुसार, अपन आयुर्वेद स्टडी कर रहे हैं तो आयुर्वेद के अनुसार बुद्धि को 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? धी धृति स्मृति अहंकार चेतना कि इन 5 समूहों को मिलाकर एक बुद्धि बनती है, ऐसा आचार्यों ने बोला है। धी यानी क्या होता है? यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि, कि जो जैसा है वैसा। जैसे कि सामने हाथ में पानी की बोतल है तो ये यथार्थ ज्ञान करा रहा है कि ये पानी की बोतल है। ठीक है, मतलब यथार्थ जैसा है वैसा, प्रत्यक्ष। धृति नियंत्रण करने वाली बुद्धि, अपन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से आंतरिक निहित वाली बुद्धि हो गई, एक तरीके से समझने वाली कि अपन को चोरी नहीं करनी चाहिए, अपन को किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक नियंत्रण करने वाली बुद्धि को बोलते हैं धृति। स्मृति आप जानते ही हो, स्मृति बेस बुद्धि। जैसे कि मैंने इसको देखा था पहले तो ये इसका नाम राहुल है। ठीक है, इसको मैंने देखा था, इसका नाम मोहन है। कुछ भी आप बोल सकते हो। स्मृति अहंकार, मैं हूं, इसका भाव होना कि जो हूं मैं ही हूं, इस तरह का भाव होना, ये भी अपन को बुद्धि का अनुरूप है। और चेतना, जो अपन को चेतना मिल रही है, मतलब 5 भावों को मिलाकर बुद्धि का निर्माण होता है। बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि धी धृति स्मृति अहंकार चेतना, इन 5 वर्गों में विभाजित किया है आयुर्वेद के मत अनुसार। अब देखो यहाँ बुद्धि को 2 भागों में फिर से बांट दिया, जो बुक में लिखा हुआ है BMS फर्स्ट ईयर में। स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव में क्या अंतर है? स्मृति तो अपन याद करते हैं कोई चीज, ठीक है, जैसे कि देख के अपन ने क्वेश्चन याद किए, क्वेश्चन अपन ने याद किया भाई स्मृति के बेस पे बुद्धि। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपन ने जैसा याद किया था वैसा का वैसा लिख देना, उसको बोलते हैं यथार्थ प्रमाजन। ठीक है, दूसरी है अयथार्थ अप्रमाजन। अपन ने क्वेश्चन तो याद किया था लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि अपन समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन है। अब मैंने पढ़ा था, मान लो कि प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा था और आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्रत्यक्ष की जगह वहां पे लिख दिया आपदोपदेश आपने आंसर में, तो मतलब अप्रमाणजन, आपको मतलब पता नहीं, गलत समझ रहे हो उस चीज को। एक्चुअली में आपने याद किया था, आपको स्मृति आ रही है कि मैंने वहां पे पढ़ा था, आपने समझा था, लेकिन आपको पूर्णतः याद नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं अप्रमाजन। ओके, अयथार्थ। अब देखो अनुभव, अनुभव अपन कार्य करने से सीखते हैं, तो ये भी यही है।
प्रमाणजन और अप्रमाणजन। जैसा अपन ने कार्य सीखा वैसा का वैसा कर देना, वो है अनुभव। जैसे कि मैंने चांदी को देखी, जैसे कि मेरे हाथ में वैसे घड़ी है, ठीक है, वॉच है, तो इसको मैंने देखा, इसको समझा कि कैसा टाइम दिखाती है, तो जैसा टाइम जितना दिखा रही, जैसे कि इस समय 5:40 दिखा रही, किससे सीखा मैंने टाइम देखना? अनुभव से। क्या मैसेज आया है? स्मृति और चेतना में क्या डिफरेंस है? चेतना तो अपना जो भाव है ना, जिसकी वजह से क्रियाविधि हो रही है, एक तरीके से चेतन गुण, जिसकी वजह से अपन चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक तरीके से चेतना, सजीव का आभास दिलाता है वो चेतना। निर्जीव में थोड़ी है चेतना, उनमें थोड़ी है, ये आत्मा के गुण है। देखो पहले ही लाइन क्लियर हो गई थी, आध्यात्मिक गुण, क्योंकि इन्हें आत्मा के विशेष गुण है। अब चेतना किसका गुण है? आत्मा का। सिंपल सी बात है ना, ये सब आत्मा की बात हो रही है एक्चुअली में, समझो। आध्यात्मिक गुण किसको बोला अपन ने? आत्मा के गुणों को। आत्मा के 6 विशेष गुण होते हैं, इन्हें अपन ने आध्यात्मिक गुण बोला है। उनमें से एक बुद्धि है, बुद्धि का एक छोटा सा हिस्सा अपन ने चेतना बता दिया। तो समझ में आया कि चेतना क्या होती है। एक तरीके से आत्मा में जो चेतना है, सजीव होने का जो भाव है, वही चेतना है। स्मृति अलग है। स्मृति अपन किसी चीज को देख के याद करते हैं ना, कि हाँ स्मृति एक तरीके से याददाश्त है स्मृति। क्लियर? अनुभव या अनुभूति, जिसकी अनुभूति होती है, जैसे कि मेरे हाथ में घड़ी है, तो इसको मैं देख के घड़ी 8:40 5:40 हो रहा है, वैसा का वैसा ज्ञान प्राप्त होना, वो होता है यथार्थ प्रमाजन, मतलब अनुभव। और एक अयथार्थ, मुझे पता है कि ये घड़ी है, लेकिन मैं जैसे कि अनुभव से मैंने टाइम देखना सीखा, लेकिन मैं भूल गया, तो एक तरीके से गलत, घड़ी को घड़ी नहीं समझ के कुछ अलग समझना, तो वो होता है अयथार्थजन। अब संशय विपर्य तर्क, इसके 3 भेद किए गए हैं। अप्रमाजन यथार्थ के संशय विपर्य तर्क। एक तो संशय होता है कि एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है। संशय करते हैं ना कि भाई अपन ऐसा हुआ होगा, ऐसी परिकल्पना लगाते हैं या तर्क लगाते हैं, या फिर विपरीत। तीनों का ऐसे अलग अलग है, संशय करते हैं। संशय किस तरीके से? शंका का मतलब होता है कि भाई ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा मतलब कन्फर्म नहीं है। विपर्य कि अपन अनुभव लगाते हैं कि वो ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है, किसी से तुलना करके। तर्क लगाते हैं कि अपन ने कोई चीज़ देखी, अनुभव करके सीखी, उसमें तर्क लगाते हैं कि अपन ने ऐसा सीखा था तो ऐसा हो सकता है। तर्क वितर्क करते हैं ना, वैसी बात है ये बुद्धि। तो इसको अपन अभी तो ऐसा इतना ही करते हैं, क्योंकि जब PMS फर्स्ट ईयर के 2nd पेपर पदार्थ विज्ञान में स्मृति के ऊपर एक अलग से चैप्टर है, कौन से में? प्रत्यक्ष प्रमाण में, वहाँ इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, और इसमें नोट्स भी इतना ही है, संशय विपर्य तर्क, क्योंकि इस फर्स्ट पेपर के हिसाब से इतना ही काफ़ी है। आपको आएगा आध्यात्मिक गुण, आत्मा के 6 गुण विशेष गुण हैं, इनमें से बुद्धि एक है, बुद्धि के 5 भेद थे, धी धृति चेतना स्मृति, और धी धृति स्मृति चेतना, और एक कौन सा था? वापस करना ऊपर, धी धृति स्मृति अहंकार। हाँ, अहंकार रह गया था। धी धृति स्मृति अहंकार चेतना, ये 5 भेद हैं। फिर इसके अलावा 2 भेद और किए हैं, स्मृति और अनुभव, दोनों को 2 भागों में बांटा है, यथार्थ और अयथार्थ, अयथार्थ और यथार्थ। इतना सा काफ़ी है अभी, ठीक है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, पर मुझे पता है कि माइंड फ्यूज उड़ जाता है। ये जब भी आत्मा की बात आती है ना, आत्मा आने के बाद में हर व्यक्ति कि चल क्या रहा है ऐसा, क्योंकि जब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना कुछ कड़ी मिसिंग हो जाती है, और कड़ी मिसिंग हुई प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। क्लियर? कोई बात नहीं, अभी इतना ही समझते हैं, ज़्यादा जोर ना देते हुए माइंड पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका मुझे पता है, क्योंकि जैसे कि मैंने गुण समझाए, डिटेल में समझाए, मुझे पता है कि ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे, लेकिन स्मृति वापस आ रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इसकी मारता हूँ। ओके, अब करते हैं इच्छा। स्वार्थ परार्थ वांग प्राप्त प्रार्थना इच्छा, अपने या दूसरे के लिए किसी अप्राप्त विषय की चाह होना इच्छा कहलाती है। देखो ये क्या बोल रहा है, अपने या दूसरे के लिए, खुद के लिए या दूसरे के लिए, किसी अप्राप्त विषय की, कोई भी वस्तु हो सकती है, पैसा हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो ना, उसकी इच्छा, मतलब अप्राप्त विषय की चाह होना, उसको प्राप्त करने की इच्छा होना ही, चाह होना ही इच्छा है। इच्छा 2 प्रकार की है, चिकीर्षा और जी ईर्ष्या।
चिकीर्षा यानी निर्माण करने की इच्छा, मतलब कुछ भी अच्छा पॉजिटिव तरीके से एकदम पॉजिटिव प्राप्त करने की इच्छा। और जी ईर्ष्या यानी नाश करने की इच्छा, नष्ट करने की इच्छा, कुछ भी नष्ट की, इसका भला बुरा हो जाए, इसका मकान टूट जाए, इसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसी इच्छा, तो इच्छा होती है, कुछ कैसी भी हो सकती है। तो ये चिकीर्षा और जी ईर्ष्या, निर्माण करने की इच्छा और नाश करने की इच्छा, ये थोड़ा ध्यान रखना, पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। अन्य भेद देखो, इसमें देखो काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, कारुण्य, वैराग्य, उपदा और भाव, इसके अन्य भेद हैं। अब इनको समझाने लगूंगा तो एक क्लास यहीं पे लग जाए। काम का तो मतलब आप समझो मैथुन की इच्छा, ठीक है। अभिलाषा, अव्यवहार की वस्तु जो मतलब व्यवहार के अनुकूल नहीं है फिर भी उसकी इच्छा कर रहे हो, ठीक है। राग, किसी वस्तु को बार बार प्राप्त करने की इच्छा, मान लो एक बार ले ली, 2 बार ले ली, 3 बार ले ली, लेकिन 10 से 20 बार उसी वस्तु की इच्छा कर रहे हो। जैसे कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, उसको एक बार चॉकलेट दिला दी, ठीक है, 2 बार दिला दी, 5 बार दिला दी, लेकिन वो दिन में 100 बार चॉकलेट मांगेगा तो उसको राग हो गया है, किससे? उस चॉकलेट से। वैसे ही है संकल्प, किसी दृढ़ इच्छा होती है ना किसी वस्तु को प्राप्त करने की, संकल्प, तो उसको बोलते हैं इच्छा को संकल्प। कारुण्य क्या होता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने स्वार्थ मतलब अपना फायदा ना हो उसमें, ठीक है, अपने स्वार्थ छोड़कर पर दुख को दूर करने की, दूसरे का कोई दुख है, जैसे कि जीव जंतुओं में खुजली हुई होती है, ठीक है, किसी की चोट लगी हुई, जैसे कि डॉगी जा रहा है रास्ते से, उसके चोट लगी हुई है, पैर में खून निकल रहा है, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसको दुख है, उसको देख के अपन को दूर करना है, उस दुख को दूर करना है, उसको बोलते हैं कारुण्य, ठीक है। वैराग्य, वैराग्य यानी क्या होता है? दोषों को देखकर, भाई इस संसार में कितनी दुख पीड़ा है, मतलब कितने झूठे लोग हैं, कितने पाखंडी लोग हैं, एक तरीके से वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार से जितने भी सांसारिक सुख उनको भोग का त्याग करने की इच्छा वैराग्य होता है। तो बोलते नहीं तो वैराग्य धारण करेगा, वैराग्य लेने की इच्छा है, सन्यासी बनने की इच्छा है, वो होता है वैराग्य। उपधा, उपधा का मीनिंग कैसे होता है कि दूसरों की ठगने की इच्छा, कि मेरा दूसरों को ठगते हैं ना व्यक्ति, कि जैसे कि बहुत से बोलते हैं कि, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आपको हंसना मत। उपदा यानी जैसे कि इस क्लास में 5-7 बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास शिकायत आई है बाकायदा ना, कि नोट्स भेज रहे हैं ना, कि ऐसे मैंने मना किया है फिर भी वो नोट्स भेज रहे हैं, एक तरीके से वो मेरे को ठग रहे हैं, तो उनको बोलते हैं उपदा, ठीक है। एक होता है भाव, लास्ट में है भाव, अंतर्निहित गूढ़ इच्छा को, जो मन के अंदर निहित है, मन की इच्छा को, उसको बोलते हैं भाव। इसका मतलब अंदर का भाव क्या है भाई, अंतर किसी को बताता नहीं है, बोलना इसका खुद का मन था, खुद का भाव था कि इसकी कुछ काम करूँ, इसकी कुछ हेल्प करूँ, तो उसकी इच्छा, अंतर्निहित मन की इच्छा। तो समझ में आया, काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, कारुण्य, वैराग, उपदा, भाव, ये सब इच्छा के भेद हैं छोटे छोटे, कोई जरूरी नहीं है डिटेल में याद करने की, नाम याद कर लो काफी है, ठीक है। ईश्वर की इच्छा के कारण ही सृष्टि, उत्पत्ति व प्रलय होता है। ईश्वर, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, जो ईश्वर है ना उसकी भी इच्छा होती है, उसी की इच्छा से तो सृष्टि उत्पन्न हुई, ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और उसी की इच्छा से जब चाहेगा तब प्रलय कर देगा। सिंपल सी बात ये, लास्ट में ये बात बोल दे कि अपन कितना भी कुछ कर लो, लेकिन सब कुछ कंट्रोल किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में, जो होगा जो ईश्वर चाहेगा। अब देखो द्वेष, प्रज्वलनात्मक देश है, शरीर व मन का दहा होने के समान महसूस होना द्वेष कहलाता है। शरीर और मन, शरीर ही नहीं मन भी, किसी से अपन बोलते ना इससे तो मेरे को मतलब अपन बोलते ना जलन टाइप की, जलन हो रही है, अपन कभी कभी व्यक्ति को देख के अरे यार सारा मूड ही खराब हो गया, कैसे व्यक्ति को देख लिया, उससे जलन है उस व्यक्ति को। तो शरीर व मन का दहा होने के समान महसूस होना, मेरे दोस्त के मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, कैसे आ गए, जलन हो रही है मेरे को, मतलब एक तरीके से अपन बोलते ना कि दोस्त फेल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब दोस्त टॉप बन जाए ना तब ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो वही जलन की मैं बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पड़ोसी के घर में कार आ गई तो मेरे घर में कार क्यों नहीं है, जलन, उस कार से जलन हो गई उस व्यक्ति को, ठीक है। पड़ोसी का इतना अच्छा मकान है, मेरा क्यों नहीं है, इससे जलन हो गई। पड़ोसी इतनी सुंदर है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, इससे जलन हो गई। तो उससे क्या होता है, शरीर एवं मन का दहा होने पर व्यक्ति, शरीर से भी नुकसान होता है और मन अंदर ही अंदर मतलब बहुत दुखी होता है, उसको बोलते हैं द्वेष। सिंपल सी बात है, आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी इच्छा है, आपका द्वेष है, तो कहीं ना कहीं आपका द्वेष भी होगा। आप समझो कि मैं किससे द्वेष करती हूँ, ऑटोमेटिकली किसी भी दूसरे की उन्नति, प्रगति, अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट से एक तरीके से दुखी होना, द्वेष करना, जलन करना, वो होता है द्वेष। यह
दुखद स्मृति के कारण आत्म एवं मन का संयोग होने पर उत्पन्न होता है। दुखद, दुखद यानी दुखद कब होगा? जब अपन किसी चीज को देखेंगे, जैसे कि दोस्त टॉप आया तो उस दोस्त को देखेंगे, तो पड़ोसी गाड़ी लाया तो उस गाड़ी को देखेंगे, ठीक है, पड़ोसी का मकान अच्छा है तो उस मकान को देखेंगे, ठीक है, तब भी ऐसी चीज देखेंगे तो उससे दुख वाली घटना याद आ गई कि यार ऐसा हमारे तो है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यह दुखद स्मृति के कारण आत्मा एवं मन का संयोग होने पर उत्पन्न होता है। तो अपन आत्मग्लानि से भर जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मतलब ईर्ष्या करने लग जाएंगे, द्वेष करने लग जाएंगे अपन। इसके भेद देखो, क्रोध, गुस्सा आएगा, ठीक है, द्रोह, एक तरीके से उसको नष्ट करने की इच्छा होगी, ठीक है। मनु, मनु यानी होता है जो ब्रह्म पुरुष हैं, ब्रह्म पुरुष यानी मतलब ज्ञानवान पुरुष हैं, ठीक है, बौद्ध पुरुष हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, उनके द्वारा जो क्रोध किया जाता है, जो द्वेष किया जाता है ना, उसको बोलते हैं मनु, ठीक है। अक्षमा, उसको कभी माफ नहीं करेंगे, एक तरीके से मतलब किसी ने कुछ गलती कर दी होगी, उससे भी द्वेष हो जाता है ना, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, उससे आपको घृणा होगी कि इसने मेरा नुकसान किया, इसको कैसे माफ कर दूं, ऐसे कैसे माफ कर दूं, मैं माफ ही नहीं करूंगा मैं, उसको बोलते हैं अक्षमा वाला द्वेष, ठीक है। एक होता है एमर्स, एमर्स यानी होता है कोई व्यक्ति है आपसे, आप कोई व्यक्ति है, जैसे कोई आपका बॉस है, आपका टीचर है, मैं हूं, कोई भी है जो आपसे पावरफुल व्यक्ति है, आपसे पावरफुल व्यक्ति है, उसने आपका अपमान किया, तो जो गलानी होती है ना उस समय, जो दुख होता है, उसको बोलते हैं एमर्स, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो आपसे ऊंची पद पे है, क्योंकि आपका टीचर है, आप टीचर को कुछ बोलोगे तो आपको फेल कर देगा, आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम देगा, ठीक है, आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो एक जो दुख उत्पन्न होता है ना उस समय, बेइज्जती सहन होने पर, मतलब बेइज्जती, कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है आपके साथ, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बस ओनली बेइज्जती सहन करोगे उस टाइम पे, जो दुख होता है ना अंदर ही अंदर मन को, उसको बोलते हैं एमर्स, ठीक है। तो कभी कभी ये एमर्स हर किसी के व्यक्ति, जैसे कि मैंने भी सहन किया है, मेरे सीनियरों के साथ, मेरे टीचरों के साथ, सब सहन करते हैं मन में। मम्मी पापा के खिलाफ भी, जैसे मम्मी कुछ बोल रही हैं आपको, तो मन ही मन अपन बहुत कुछ चलता रहता है, क्योंकि मम्मी को कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो 2 थप्पड़ ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है, पापा को कुछ नहीं बोल सकते, पापा के सामने कुछ बोलेंगे 2 थप्पड़ और ज़्यादा पड़ेंगे, सिंपल सी बात ये है। तो एमर्स, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, उस समय जो ग्लानि उत्पन्न होती है मन में, ठीक है, उसको एमर्स बोलते हैं। क्लियर, डाउट क्लियर हुआ आपका? अब करते हैं प्रियतन, आगे बढ़ते हैं। प्रियतन, कृति प्रयत्न, पदार्थ की प्राप्ति के लिए चेष्टा करना, प्रयत्न। अब देखो तो एक तो थी इच्छा, ये है प्रयत्न, एक मतलब यथार्थ की बात कर रहा है, पदार्थ की प्राप्ति करने के लिए चेष्टा कर, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, आप इच्छा नहीं कर रहे, ओनली प्रयत्न कर रहे हैं, उसको प्राप्त करना है। भेद, जीवन पूर्वक यत्न, स्वाभाविक शारीरिक क्रिया, श्वसन, रक्त संबंध। जीवन पूर्वक प्रयत्न, स्वाभाविक शरीर क्रिया, जीवन पूर्वक मतलब शरीर को यापन करने के लिए अपन को सांस भी लेना होता है, ठीक है, रक्त संवहन करना होता है, ये सब ऑटोमेटिक है, चल रहा है, मतलब अपना सिस्टम कर रहा है। इच्छा द्वेष पूर्वक, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न, अपन को मान लो अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी होगी, सिंपल सी बात ये है। आप इच्छा और प्रयत्न में बहुत डिफरेंस है। इच्छा में ओनली मानसिक होता है कि मन में सब कुछ सोचा जाता है, लेकिन प्रयत्न में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्रयत्न ज्यादा अच्छा है, सिंपल सी बात ये। अब देखो सुख, धर्मजन्य मनुकुल वेदनीय गुण सुखम, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप याद कर सकते हो, एक एक लाइन में आपके आंसर हो जाते हैं। जैसे कि इसमें धर्मजन्य मनुकुलम वेदनीय गुणम सुखम, जो धर्म से उत्पन्न होता है तथा परम प्रेम का विषय, उस गुण को सुख कहा जाता है। जो धर्म से उत्पन्न हो, मतलब सभी करुणा में हो, सभी को दया हो, सभी का भला हो, एक तरीके से जिसमें सभी का धर्म हो, उस परम प्रेम का विषय, उस गुण को सुख कहा जाता है, जो मतलब मन के अनुकूलन हो, मन को सुख प्राप्त करे। देखो आप तो बोलोगे कि मुझे इच्छा से भी, किसी दूसरे के जलन करने से, दूसरों की चुगली करने से भी सुख प्राप्त होता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसको धर्म से उत्पन्न नहीं है, वो अधर्म है। तो धर्म से उत्पन्न का मतलब ये है कि उसमें किसी दूसरे की हानि ना हो, दूसरे को भला बुरा ना हो, दूसरे का सब कुछ ठीक हो, उस समय जो सुख उत्पन्न होता है, दूसरे का भी सुख उत्पन्न हो रहा है, किसी दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए, दूसरे को सुख शांति प्रदान किए अपन को जो सुख मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं सुख। धर्म से
पुण्य तथा पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। अपन अपना धर्म करते रहोगे, जैसे जीवों पर दया करेंगे, किसी को दान करेंगे, ठीक है, अपना अच्छा सुख शांति से काम करेंगे, तो उससे क्या मिलता है? धर्म। धर्म से मिलेंगे पुण्य, और पुण्य से मिलता है सुख, मतलब आत्मा की संतुष्टि, आत्मा को खुशी मिलती है। जैसे कि अपन चल रहे हैं रास्ते में, ठीक है, कोई डॉगी है, ठीक है, कोई कैट है, उसको अपन खाना खिला दिया, ठीक है, उसको भूखा जानवर है उसको पानी पिला दिया, तो एकदम से हेल्प है, जीवों की दया, तो अपन को मिलता है एक तरह की सुख शांति, यार चलो अच्छा हुआ, आज कुछ अच्छा किया, तो उसको सुख प्राप्ति होती है। अतः धर्म आचरण से ही आत्मा में सुख गुण की उत्पन्न होती है। धर्म आचरण का मतलब है कि 10 तरह के पाप कर्म मत करो, जो अष्टांग हृदय में बताएं कि चोरी, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, गंदा सोचना, ये सब कुछ, इंसाफ हिंसा सब छोड़ दो, जीवों पे दया करो, त्याग भावना अपनाओ एक तरीके से, और दूसरों का भला सोचो हमेशा, अपने भले में भी दूसरे का भला सोचो, कि दूसरों को भलों में अपना भला सोचो, किसी भी तरीके से दूसरों को नुकसान ना हो, तो वो धर्म आचरण है। धर्म आचरण से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। जब आप रात को नाइट को जब सोओगे तो एक ऐसा फील होगा कि हाँ यार चलो कुछ अच्छा किया आज। अब लास्ट गुण है दुख। अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीयम गुणों दुखम, मतलब अधर्मजन्य, जो अधर्म से उत्पन्न हो, प्रतिकूल जो मन के अनुकूल ना हो, अधर्म से उत्पन्न हुआ, परम द्वेष का विषय। देखो यहाँ पे द्वेष का विषय है, परम द्वेष का विषय, मतलब एक तरीके से द्वेष इसी वजह से उत्पन्न होता है। अधर्म से उत्पन्न जो आत्मा मन इंद्रियों के प्रतिकूल हो, दुख होता है। अपन कर तो लेंगे कोई भी काम, अपन को पता है अपन उस व्यक्ति की ईर्ष्या कर रहे हैं, उसका मतलब द्वेष कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, अपने को मन की आत्मा को पता है। बाहर से तो अपन खुश होने की कोशिश करेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपन को पता है कि अपन ने गलत किया, उससे आपकी आत्मा को सुख शांति नहीं मिलेगी। अधर्मचरण से आत्मा में दुख गुण की उत्पत्ति होती है, और आप अंदर ही अंदर से टूट जाओगे, और आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ऑटोमेटिक देखो, संसार को क्या पता है क्या नहीं, उससे कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर क्या है, आप क्या सोचते हो, उसके अंदर पता चलता है। कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, आप कितना स्टडी कर रहे हो आपको पता है, आप कितनी लापरवाही कर रहे हो आपको पता है। आप स्टडी कर रहे हो, आपको सुकून मिलेगा। आज मान लो दिन में सभी उठे, आपने एक्सरसाइज की, जॉगिंग की, प्राणायाम किया, ठीक है, घूमे, अपने दोस्तों से बात की और पढ़ाई भी की, आपको अच्छा लगेगा। आप सारे दिन घूम रहे हो, पापा से बोल दिया कि पापा मैं तो रूम पे हूँ, बैठा हूँ, आपको पता है आपने गलत किया, तो आपकी आत्मा अंदर से बोलेगी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गलत है। तो गलत है जो गलत है, क्योंकि किसी दूसरे को पता चले या ना चले, लेकिन खुद को तो पता है, अपनी आत्मा को तो पता है। आत्मा को ही तो सुख अनुभव होना चाहिए, और आत्मा को ही दुख अनुभव होता है। कौन है सबसे पहले खुद को, खुद के साथ तो सस्ता क्या बोलते हैं उसको, सत्य रहो हमेशा, वो के सोचो कि भाई मैंने जो किया कि सही किया कि गलत किया, उसका अपन तो आत्म मंथन तो कर ही सकते हैं ना। तो ये थे आत्मादि गुण। कुछ ज़्यादा हो गया तो ठीक है, आज क्लास का ओवर करते हैं, परादि गुण कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था?